मुल्तान में एक नौजवान जो सरकारी नौकरी भी कर रहा है लेकिन साथ जो है वो अपना एक कारोबार कर रहा है मुर्गियों का। ये कौन सी किस्म है और इससे जो है वो माहाना लाखों रुपए कमा रहा है। किस तरह कमा रहा है इसी से जानते हैं। सुहेल, बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये कौन सी नस्ल है, कहाँ से काम शुरू किया, कहाँ से आइडिया आया, क्या कहेंगे? सर ये नस्ल है हमारे पास अयाम सिमानी। बेसिकली ये बिलोंग करती है इंडोनेशिया से। तो ये हमने इंपोर्ट करवाए थे कुछ ब्रीडर्स दोस्त ने, फिर उससे चूज़े लिए थे हमने। 5 चूज़े हमने तैयार किए थे, उसके ब्रीडर बने थे। दैन उससे हमने ब्रीड लिए और 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो सारी ब्रीडर जो बन गए थे वो तकरीबन 150 के लगभग हमारे पास बन गए थे। कुछ सेल आउट की है, बस इस तरह सेल करते रहते हैं। आगे मज़ीद प्रोडक्शन भी तैयार करते हैं, उसके अलावा हैचिंग भी करवाते हैं। हैचिंग सिस्टम भी है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, वो आपने बताया 5 चूज़े लिए, वो 5 चूज़े कितने के लिए और कहाँ से लिए और कहाँ से ये आइडिया आया? 5 चूज़े मैंने लिए थे लाहौर से। तो लाहौर से लिए थे मैंने, उसके बाद वो 5-6 महीने में तैयार हो गए थे और उन्होंने जब अंडे दिए तो उनकी प्रोडक्शन हमारे पास अगले जो 6 महीने के बाद वो माशाल्लाह हमारे पास अच्छी खासी तादाद में, आपको मैंने बताया 150 की तादाद में हमारे पास हो गए थे। वो भी कुछ चूज़े सेल भी किए थे, कुछ रखे थे। इस तरह मिला के हमारे पास ब्रीड कोई 150 के लगभग तैयार हो गई थी 12-13 महीने के अंदर अंदर। तो चूज़ा एक कितने का लिया था? चूज़ा मैंने एक लिया था 3500 रुपये का। उस टाइम इसकी बड़ा इस पर रूज था। अब जरा इसका रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये दोबारा ही पुश कर जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे मुल्तान में बहुत ही कम लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत ही लोग कम है। अगर मैं भी आपके तवस्सुस से, चैनल के तवस्सुस से, गवर्नमेंट जो उनसे है अदारे, वो भी जो भी है उनसे वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि इसकी ब्रीड की एक्सपोर्ट के हवाले से काम किया जाए, ताकि पाकिस्तान में ज़रा मुबादला कमाने के मौके मज़ीद पैदा हो सके। बस आपने बताया 3500 का एक लिया, 5 लिए, तो ये आपके तकरीबन 17,500 से आपने शुरू किया। जी जी। तो वो जब एक मुर्गी बन गई तो वो मुर्गी कितनी मार्केट में सेल हुई? उस टाइम तो इसकी जो कीमत थी वो लगभग एक पेड़ था 30 से 35 हज़ार का था। अब थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन डाउनफॉल थोड़ा सा आ गया था अब। लेकिन माशाल्लाह उस टाइम काफ़ी काम था, अभी भी दोबारा अल्लाह करेगा बूस्ट हो जाएगा, हमारी दुआ है, क्योंकि हमारा काम इस तरह ही चलता रहे। तो अब इस टाइम इसका एक जो पीस है उसकी कीमत 5 से 6 हज़ार तक की है। अच्छा, तकरीबन अब आपने 5 से शुरू किया और 150 तक जो है वो आपके नंबर्स गए, तो एक कितने का बेचा आपने? ये मैंने तकरीबन मैंने शुरू में 15-15 हज़ार का भी इस बेचा है, बाद में 5-5 हज़ार के भी बेचे हैं। तो ये जैसे जैसे रेट चलता रहता है उसकी उस तरीके से बेचे हैं उसी रेट पे। अच्छा, इसके आप मैंने देखा हैजिंग भी कर रहे हैं, तो इसका एक अंडा जो है वो कितने का है मार्केट में? अंडा इसका जब इसका अरूज था तब हमने इसका अंडा 1700-1800 का भी बेचा है। इस टाइम इसके अंडे की तकरीबन 400 के राउंड अबाउट है। 400 का? वैसे तो मार्केट में जो आम अंडा है फार्मी वो 20 रुपये का मिल रहा है, देसी 30 का मिल रहा है, तो ये 400 का क्यों बिक रहा है? ये अक्सर में इंपोर्ट ब्रीड है, पाकिस्तान की लोकल ब्रीड नहीं है। अगर यहाँ की ब्रीड होती है ये इसका भी कीमत 30-35 रुपये का अंडा होता है जैसे देसी का है, लेकिन ये अक्सर में बाहर की ब्रीड होने की वजह से इसकी थोड़ी सी वैल्यू है, इस हवाले से इसका रेट है। अगर इसको मज़ीद इस पर अच्छा अगर गवर्नमेंट कोई हिकमत अमली तैयार करे तो ये इसको मज़ीद बूस्ट हो सकता है रेट, और लोग इस पर हैचिंग भी करते हैं और आगे ब्रीडिंग भी अपनी तैयार करते हैं। तो इस पर काम होना चाहिए, हमारी तो दुआ है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में इसको इतनी इतनी नहीं इस पर की जा रही, मेहनत की जा रही जो होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप समझते अगर इस पे मेहनत करें, नौजवान इस कारोबार के अंदर आएँ, तो मतलब हज़ारों लगा के महीने का लाखों कमा सकते हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो इसका अब आपने जो है जैसे फ़रोग़ किया और अब अंदाज़न एक महीने के कितने एक पैसे जो है वो बन जाते हैं सेल करके? अगर अंडे सेल करते हैं, अंडे सेल करके अगर बाकी चीज़ें मतलब पूरा मुर्गा या मुर्गी सेल करते हैं तो वो? ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास कोई है, कोई 50 एक ब्रीडर्स आपके पास अपने घर में हैं, तो आप महीने में ऐसे तकरीबन ये कह लें कि आप 1.5 लाख के राउंड अबाउट कमा सकते हैं। अच्छा, ये तो आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आप इसमें जो पार्ट टाइम आपने घर की छत को जो है वो काबिल इस्तेमाल भी बनाया है, घर की छत भी काबिल इस्तेमाल होगी और साथ जो है एक बड़ा आमदन का ज़रिया भी हो गया, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास ये होता है कि बाज़ का मेल ज़्यादा आ जाते हैं तो इसका जो गोश्त मीट है वो हम घर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा अंडे कुछ इस तरह के होते हैं जो फर्टाइल नहीं होते, हमें पता लग जाता है, तो अंडे भी घर में इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा इनकम भी है और इसके अलावा ये आप कह सकते हैं एक्टिविटी भी है एक्स्ट्रा। एक इंसान जो चुस्त भी रहता है, कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी जिसको कहने के उसके मुताबिक भी काम चल रहा है।
अच्छा, अगर आपके कोई वीडियो देख रहा है आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म से और वो ये काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या गाइडेंस होंगे? आपको तो अब माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए। वो ये काम हमारी एक तो यूट्यूब चैनल है हमारा, सुहेल पोल्ट्री बाय सुहेल के नाम से, उसके अलावा उस पर भी रब्ता कर सकता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0305 876 5505 पे मुझसे रब्ता करें और मैं उसको जो भी मेरे से हो सकेगा हस्ब तौफीक मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है मेरे पास एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं उसको दूँगा। वैसे अगर आम तौर पर शुरू करना हो तो उसको क्या कहेंगे? वो चूज़ें लें, पहले चूज़ों से स्टार्ट करें, डायरेक्ट ब्रीडर ना, लेकिन वो पहले एक्सपीरियंस ले, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तब वो ब्रीडर ले, अदरवाइज़ वो चूज़े से स्टार्ट करे। क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह, इसको डाइट प्लान क्या है, पानी वगैरह कब डालना है, कब इनका पानी जो से निकाल देना है, क्योंकि लोगों को अक्सर नहीं पता, फिर वो ले लेते हैं, फिर उनको नुकसान होता है, फिर बचताते हैं बाद में। उससे पहले एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त जो करंट रेट है, एक चूज़ा कितने का, ये नस्ल कौन सी है? अयाम से माने तो ये एक कितने का है चूज़ा? इस टाइम मार्केट में जो एक चूज़ा है वो 600-700 का सेल आउट हो रहा है। अच्छा, 600-700 का वो चूज़ा ले ले और कितना अरसा जो है वो उस पर मेहनत करे और वो मुकम्मल बर्ड जो है वो परिंदा तैयार हो जाता है, और वो कितने का फ़रोख्त होता है? अगर वो सही चूज़े को अपने को गाइडलाइन के मुताबिक फीडिंग कर रहा है, उसको हर चीज़ मुहैया कर रहा है, माहौल दे रहा है उसको, तो 5.5 महीने की जो मुर्गी है वो अंडे की प्रोडक्शन उसकी निकल आती है। और वो मुर्गी 5.5 महीने बाद कितने की फ़रोख्त हो सकती है? जो इस टाइम करंट रेट है उसके मुताबिक वो 5 से 6 हज़ार की मुर्गी इस टाइम है मार्केट में। मतलब 600 का लेके 10 गुना जो है वो 5 माह के अंदर अगर उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए और ये शुरू किया जाए तो ये काफ़ी है। अच्छा, फीड के हवाले से बताइएगा, क्या फ़ीड होती है? कोई मुख्तलिफ मुर्गियों से फ़ीड होती है, इसकी कैसे देखभाल होती है? एक जैसे फार्मी हो गया, देसी हो गया, या इसका क्या तरीकाकार? सर जैसे बिल्कुल हमारे जैसे घर में हमने घरेलू मुर्गियाँ रखी होती हैं, अपने गोल्डन मिस्त्री कह लें या जो भी मुर्गियाँ हमारे घर में देसी सील वगैरह जो भी, वही इसकी आम फीड है, जो भी आप इसको डालना चाहिए। इसके हवाले से हमारी मुख्तलिफ हम किस्म की फ़ीड डालते हैं। हमारे चैनल भी अगर लोग विज़िट करेंगे तो काफ़ी इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम आम तौर पर इनको जो बाजरा और घर की रोटियाँ वगैरह ये इसी तरह की जो आम फीड डालते हैं वो भी डालते हैं, कोई स्पेशल फीड नहीं है इसकी। तो अच्छा, आखिरी सवाल, आप इस कारोबार से जो है वो कितने मुतमईन हैं और नए लोगों को जो है वो किस तरह मोटिवेट करेंगे? सर जिस काम में भी आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, मेहनत करें, दिलचस्पी के साथ करें, वो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालता है। नेक नीति से किसी के को आप चीज़ सेल आउट करते हैं तो अच्छी चीज़ नहीं, जो कहते हैं वही चीज़ निकलनी चाहिए आगे, या ना आप कुछ और कहें तो वो अगला बंदा चीज़ें ले जाए आपसे और बाद में आपको वो बदुआओं में याद करे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप अपनी नेक नीति के साथ चलें, कोई भी दुनिया का काम है, आप कामयाबी आपका रास्ते में कुछ भी नहीं उसकी हाइल होने देगी। जी, हमारे साथ सुहेल थे जिन्होंने एक इंडोनेशियन नस्ल है मुर्गी की, अयाम सियामी, वो ख़रीदी और उससे जो है वो ब्रीड तैयार की। 5 चूज़े जो है वो लिए थे और कुछ ही माह बाद उनकी तादाद जो है वो 150 तक जो है वो पहुंच गया और माशाल्लाह अच्छा कारोबार कर रहे हैं। अंडे भी सेल कर रहे हैं, मुर्गी भी सेल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये महीने के इस वक्त जो है वो लाखों कमा सकते हैं। साथ इनका यही कहना है कि अगर नौजवान जो है वो इस कारोबार की तरफ आएँ तो इस कारोबार में जो है वो बड़ा स्कोप है। नॉर्मल जैसे मुर्गियों की देखभाल होती है वैसे देखभाल की जाए तो इससे जो है वो माहाना अच्छी आमदन जो है वो कमाई जा सकती है।